जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध के झंझट में क्यों फंसाते हो, तत्काल भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया कि अर्जुन को ज्ञान समझ में नहीं आया। अगर ज्ञान समझ में आ गया होता तो पहली हरकत तो ये करता कि ये सीधे निकल लेता, धनुष बाण फेंक कर रथ को खड़ा करके। ऐसा भी कुछ नहीं किया। दूसरी बात, प्रश्न में इसने झंझट शब्द प्रयोग किया। युद्ध के झंझट में क्यों फंसाते हो, इसके ज्ञान समझ में आया ही नहीं। ज्ञान समझ में आ जाता तो युद्ध खेल होता, इसके लिए झंझट थोड़ी होता। झंझट तो अज्ञानियों के लिए होता। तीसरी बात, अर्जुन ने जो ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया, अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आप ज्ञान को श्रेष्ठ बतला रहे हैं। हम भी मानते हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, सारा विश्व मानता है ज्ञान श्रेष्ठ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अर्जुन ने जो ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है वो इसलिए नहीं किया कि ज्ञान श्रेष्ठ है। अर्जुन को ज्ञान श्रेष्ठ इसलिए लग रहा है, सच्चाई तो यह है कि अर्जुन एस्केप करना चाहता है, अर्जुन भागना चाहता है, अर्जुन युद्ध के परिणामों से डर गया है, अर्जुन लड़ना नहीं चाहता। वो बड़े दूरगामी परिणाम देख चुका है युद्ध का क्या होगा। हमारे भाई भतीजे सब यहां मर जाएंगे, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, संतानें वर्ण संकर होगी, धर्म का लोप हो जाएगा, श्राद्ध किसी को पूर्वजों को पहुंच नहीं पाएगा संतान वर्ण संकर होने से। वो बहुत दूर तक सोच गया। सच्चाई ये है कि अर्जुन युद्ध के परिणाम से भयभीत है, डर गया। वो पलायन करना चाहता, वो भाग जाना चाहता। अब भागने के लिए सबसे बढ़िया सहारा उसे ज्ञान दिखलाई पड़ रहा है। अर्जुन ज्ञान को इसलिए श्रेष्ठ बता रहा है कि ज्ञान का आश्रय लेकर अर्जुन अपने आप को इस भयंकर युद्ध की विभीषिका से बचा ले। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ नजर आ रहा है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, इसलिए अर्जुन ज्ञान को श्रेष्ठ नहीं बता रहा है। वो ज्ञान का सहारा लेकर भागना चाहता है, और उस पर भी उस काल के द्वापर युग के महान तात्विक, महान तत्ववेत्ता, महान दार्शनिक भगवान कृष्ण जैसों की अर्जुन स्टैंप चाहता है, मुहर चाहता है कि इस काल के महान दूरदर्शी भगवान कृष्ण इतने बड़े दार्शनिक हैं। द्वापर युग में उनके जैसा महान कोई दार्शनिक नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन मैं उस काल की बात कर रहा हूं। अर्जुन ने सोचा कि इतने महान दार्शनिक भगवान कृष्ण अगर इतनी मुहर लगाते, इस पर हमारी बात पर स्टैंप लगाते और ये कह दे कि हाँ अर्जुन ज्ञान श्रेष्ठ है, तू युद्ध ना कर, तू सन्यासी बन जा, तू भाग जा मैदान से। मैं कहता हूं ना बाबा जी, बन जा, भाग जा, छोड़ बीवी बच्चों को, पलायन कर, पहन गेरुआ कपड़े, भाग जा जंगल में। अब ऐसा थोड़ी कह सकते भगवान का, सब जान गए। जब हमने आपकी प्रवृत्ति समझ ली कि आप अपनी घर गृहस्थी से ऊबकर, परेशान होकर, जिम्मेदारियों से घबराकर हमारे पास गिरुआ वस्त्र मांगने आए हैं, तो हम आपको कभी भी आज्ञा नहीं देंगे कि आप ये गिरुआ पहनकर सन्यासी बन जाओ। वही बात भगवान कृष्ण भी समझ गए कि अर्जुन को ज्ञान इसलिए श्रेष्ठ नजर आ रहा है, अर्जुन भागना चाहता है। अब तो मैं इसे भागने नहीं दूंगा, अब मैं कैसे मोहर लगा दूंगा कि अर्जुन ज्ञान श्रेष्ठ है, तू सन्यासी बन जा, भाग जा, भजन कर। अब ऐसा नहीं कर सकते भगवान, वो समझ गए। भगवान ने कहा ठीक है बेटा ठहरो, भगवान कृष्ण तुरंत समझ गए। तत्काल कृष्ण ने दो प्रकार की साधनाएं अर्जुन के सामने खोल कर रख दी। अर्जुन, हाँ भगवान, तुम हमसे ये जानना चाहते हो कि अब मेरे लिए जो कल्याणप्रद हो, वो बताओ, जो मेरे लिए हितकर हो। अब अपना हित और अनहित तो
तुम सोच लो। मैं तुम्हारे समक्ष दो मार्ग रखता हूं। ज्ञान का भी मार्ग है, एक मैं कर्म का मार्ग भी रख रहा हूं, जरा उसे भी समझ लो। तुम्हें अच्छा लगे तो कर्म के मार्ग से अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करो, क्योंकि ज्ञान के मार्ग वाले लक्षण तो तुम्हारे अंदर हमें नजर आए नहीं। वो तो मैंने सांख्य योग में देख लिया। मैं दो प्रकार की निष्ठा, दो प्रकार के मार्ग तुम्हारे सामने रखता हूं, एक सांख्य का, दूसरा योग का। एक ज्ञान का, एक कर्म का। इन दोनों मार्गों में अज्ञान विषयक जो परिभाषा है दोनों की, इसमें भेद है। ज्ञान अज्ञान की कुछ और ही परिभाषा करता है, कर्म अज्ञान की परिभाषा कुछ और ही करता है। अगर ज्ञान की दृष्टि से पूछा